जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 11 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ। बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ सॉर्ड की। आपके पार्टनर आपके साथ ईगो फाइट नहीं करना चाहते हैं, ये बचाव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एस्केपिस्ट की एनर्जी में है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। मतलब जैसे फाइट अब नहीं होना चाहिए, अब सिर्फ प्यार चाहते हैं आपके पार्टनर। बहुत फाइट हो चुकी है। या तो पेज ऑफ बैंड, आपके पार्टनर या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके पार्टनर अपने बच्चे के लिए, बेबी के लिए चाहते हैं कि आप लोगों का बीच में ये जो रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है अच्छा हो जाए। या फिर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको लेकर के, काफ़ी प्यार है इनको आपसे। इसकी वजह से ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अब कोई फाइट हो। ओके, ये था 10 ऑफ सॉर्ड। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 3 वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 10 9 2 5 7 5 1 7। तो 77 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बाकी देख लीजिएगा। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में। या तो इतनी ईगो फाइट हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप लोगों के बीच में इतने इश्यूज बढ़ चुके हैं, इतने ट्रस्ट इश्यूज, जैसे ना आप उन पर ट्रस्ट करते हैं ना वो आप पर। यस, एंड इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ईगो में हैं। ओके, आप बिल्कुल भी इनको लिफ्ट देने को तैयार नहीं हैं। यस, आप बिल्कुल भी, मतलब ईगो फाइट इतनी हो चुकी है, दोनों लोग घायल हो चुके हैं। ओके, 9 ऑफ बैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंतज़ार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकती है, काफ़ी लंबे टाइम से चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। मे बी आपके पार्टनर काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसकी रीज़न ये है 10 9 19 सन की एनर्जी। सन की एनर्जी 1 की एनर्जी भी होती है कभी कभी। तो कुछ सिचुएशन में मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे कांड किए हैं जिसकी वजह से आप उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी से दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम खेलते हैं, या फिर इन्होंने डोमिनेशन, मैनिपुलेशन, इस तरह की चीज़ें बहुत की हैं। एंड इस वजह से, मतलब यही रीज़न है, यही रीज़न है, क्योंकि अब आप पावर में आ चुके हैं। अब आपने कह दिया है कि निकल लो यहाँ से। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर ने कुछ ज़्यादा ही चालाकी दिखाई है, कुछ ज़्यादा ही सियाने बन रहे थे एंड उस चीज़ से आप चिढ़ गए हैं। आपको लग रहा है कि भाई ये है क्या, ये लव लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, यहाँ तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। भाई इतनी प्लानिंग, प्लॉटिंग, इतना गेम, इतना ये सब कुछ क्या हो रहा है भाई? ये प्यार में नहीं हो सकता। प्यार का मतलब, लव का मतलब होता है कि आप एक दूसरे के दिल को समझें, ना कि हमेशा एक दूसरे को दबाने में, एक दूसरे को कंट्रोल करने में लग जाएं। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का आइडिया हो रहा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई। इन्होंने बहुत चालाकी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अब जैसे आप क्वीन ऑफ वैंड की तरह बिल्कुल अपना वैंड लेके बैठ गए हैं कि अब आके इसी में इक्वल गिव एंड टेक होगा, कि अगर तुम्हें यही सब पसंद है तो अब तुम्हारे साथ यही ट्रीटमेंट चलेगा। एंड अब आपके पार्टनर इस्केपिस्ट की एनर्जी में भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड हैं, आपके पास वैंड की कमी नहीं। इनके पास 9 ऑफ वैंड है तो आप क्वीन ऑफ वैंड हैं, आपके पास वैंड ही वैंड है। कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ईगो है, तुम्हारे अंदर इतना माइंड है, तो फिर तुम मुझसे निपटो आके। ओके, यहाँ पर बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है आपकी, आप लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं अगर वर्किंग है, नो डाउट। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक हर चीज़ में पसंद है, मतलब आप जस्टिस पसंद है।
आप ना ज़्यादा लेना ना ज़्यादा देना, इक्वल हर चीज़ होनी चाहिए। एंड यहाँ पे बिट्रेयल, अच्छा आपके साथ कभी बिट्रेयल हो चुका है, मे बी इसी पार्टनर ने किया था या फिर किसी ने किया था। ओके, 257 इल्यूज़न की एनर्जी है। मे बी पहले आप इल्यूज़न में थे, पहले आप जल्दी ही फॉल इन लव हो जाते थे। यस, यहाँ पे भी इल्यूज़न की एनर्जी आ रही है। मे बी पहले आपके साथ ऐसा हुआ था, कुछ लोग आप में से डिवोर्सी भी हो सकते हैं। आपका डिवोर्स हो गया था क्योंकि आप ने अपने पार्टनर को सोलमेट समझा था, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बिट्रे किया था। फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि आप इल्यूज़न में थे। 279 हर्मिट की एनर्जी है। एंड ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद आप स्पिरिचुअल हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। यस, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको काफ़ी लोगों ने चीट किया है, बिट्रे किया है। सिर्फ आपके पार्टनर नहीं, आपके साथ ये नेचुरली हुआ है। काफ़ी सारे लोगों ने आपको चीट किया है, बिट्रे किया है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं आप, काफ़ी बिटर एक्सपीरियंस आपको मिले। उसकी वजह से अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ वैसे भी डेवलप हो चुके हैं। ऊपर से अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो जाता है कि ये व्यक्ति आपके लिए डेंजर है, तो आप उससे बाउंड्री बना लेते हैं। तो 257 से ये भी दिख रहा है कि आपको फाइनेंशियल लॉस या किसी तरह का ब्लैक मैजिक या मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन आपने झेली है। 7512 हैंग्ड मैन एंड 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट एंड हैंगमैन, 12 12 9 21 टेबल टर्न। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन उन्होंने टेबल टर्न कर दी है। टेबल टर्न करने का मतलब ये है कि हर्मिट की एनर्जी एंड यहाँ पर आई है हैंग्ड मैन की एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप में एंड काफ़ी ज़्यादा आप अकेले पड़ गए हैं। मुझे दिख रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये आपके लिए ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको हमेशा, क्योंकि ये माइंड गेम बहुत खेलते थे, इसकी वजह से हुआ क्या है कि आप बहुत लंबे टाइम तक सिंगल रहे हैं। मे बी अब आपको सिंगल रहने की हैबिट पड़ चुकी है एंड आपको बहुत पनिश किया है इस व्यक्ति ने। कुछ लोगों के लिए मुझे ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है, तो ये कोई मजिशियन है जिसने आपको बहुत पनिश किया है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन अब टेबल टर्न हो चुकी है। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर भी हैं, जो, क्योंकि एक सिचुएशन होती है जब कोई इंसान सीधा होता है तो सीधे पेड़ को हर कोई काट लेना चाहता है। उसमें ये नहीं है कि किसने किसने किया, उसमें तो हर कोई शामिल हो जाता है आपको चोट पहुंचाने के लिए, बस उसको पता चल जाए कि आप चोट खाने को तैयार हैं। तो यहाँ पे वही मुझे दिख रहा है कि जैसे हर किसी ने आपका एडवांटेज उठाने की कोशिश की, लेकिन अब टेबल टर्न हो चुकी है। अब आप पावर में आ चुके हैं। अब आप, जैसे मैंने बताया था ना, कि आप जो है बिल्कुल अपना बैंड लेके बैठे हैं कि अब आके देखो किस में कितना है दम। अब तुम्हारे लेवल पे आके तुम्हें बताएंगे, तुम्हारी लैंग्वेज में तुम्हें सिखाएंगे कि तुमने किया क्या है, तुम्हारे जैसे लोगों को ठीक कैसे किया जाता है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो आपको हायरोफेंट की नज़र से देख रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि यू आर द परफेक्ट फॉर देम। ये ऐसा कैसे हो गया डिवाइन? हालांकि इनको अब अपनी रियलिटी पता चल रही है, क्योंकि जब तक आप लोगों को उन्हीं की लैंग्वेज में समझाते नहीं हैं तब तक वो समझ भी नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि फ़ायदा मिल रहा है तो उठाते रहो, लेकिन जैसे ही आप स्टॉप लगा देते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पर ये अब आपको देख रहे हैं काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन की तरह। ओके, देखिए हायरोफेंट की एनर्जी ऐसी भी होती है। ओके, ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गेम प्लान किया था, प्लॉट किया था, प्लानिंग प्लॉटिंग, वो सब कुछ आप तड़ गए हैं। आप अननोन व्यक्ति नहीं हैं, आप ऐसे नहीं हैं कि आपको कोई भी फंसा ले। आप बहुत तेज़ हैं। इन्होंने आपको हल्के में लिया था। 10 ऑफ कप। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस, आपके जैसा व्यक्ति, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, आप अपनी फैमिली से ब्लेस्ड हैं एंड यस, आपके साथ हैप्पी फैमिली बन सकती है। लेकिन यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर के अंदर डेविलिश नेचर। देखिए 10 5 15 की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जेलसी इस बात की है कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है,
आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, इस वजह से आप पावर में रहते हैं, इस वजह से इनको जेलसी हो रही है। ये चाहते हैं कि आपकी फैमिली भी आपको छोड़ दे, तभी आपको बताएंगे। भाई ये एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। ये क्या था, 10 ऑफ सॉर्ड, 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको पनिश करना चाहते हैं, आपको दिखा देना चाहते हैं कि ये कितने डेंजरस हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। 25 7 की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं, मैरिज मटेरियल हैं, एंड इनसे गलती हो गई है। क्योंकि ये जो पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, इससे यही दिख रहा है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको हल्के में लिया था। विद दिस कार्ड, ईगो फाइट, अंडर एस्टिमेट करना, आपकी क्वालिटी को, आपकी पावर को, हर चीज़ को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे ये जो है अब इनको समझ में आ चुका है। ये देख रहे हैं कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। जेलसी इनको हो रही है क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनके बिना खुश हैं, एंड इसका रीज़न ये खुद ही हैं। इन्होंने जैसा किया है, जैसी करनी वैसी भरनी। यस, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप प्रेशियस हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, या फिर आपके पार्टनर भी आपको बहुत वैल्यूबल नज़र से देख रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, एस ऑफ पेंटिकल क्यों है। 6 ऑफ बैंड, 6 ऑफ बैंड का मतलब ये है कि आप सक्सेसफुल हैं। ओके, आप काफ़ी ग्रैंड सक्सेस आपको कोई मिली हो सकती है, आपका कहीं पर सिलेक्शन हो गया है, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। 617 की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी। आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई, इन्होंने जो भी आपके साथ बिहेव किया था वो काफ़ी गलत था। 15 एंड 7 22 4 की एनर्जी। आपके पार्टनर अपने आप को एम्परर समझ रहे थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनकी रियल एम्प्रेस हैं। अगर आप जो इनकी लाइफ में होते तो कुछ और ही बात होती। अगर आपको हल्के में लेना इनको गलती फील हो रहा है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर में भी आपके लिए अब एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक कंडीशन देखिए, मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर ने जैसे किसी कंपटीशन की तैयारी आप दोनों ने की थी, आप निकल गए हैं, आप निकाल लिया है आपने, सक्सेसफुल हो गए हैं, ये नहीं हो पाए हैं। इनको लग रहा था जैसे यही विन कर जाएंगे, यही विक्टोरियस होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप हो गए हैं। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये आपके सीनियर भी हो सकते हैं, एंड आपने ऐसा करके दिया है, कुछ ऐसा तगड़ा कर दिया है जिसकी वजह से मतलब पावर आपके हाथ में आ चुकी है, एंड अब आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है। डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए। 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट। तो ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। आपके पार्टनर जिस चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम से लगे हुए थे वो आपको मिल गई है। पैसा हो सकता है, करियर, नेम, फेम, कुछ भी हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के पास 9 कप थे, आपके पास 10 कप हो चुके हैं। ये अपने आप को हुआ क्या है कि इनको पड़ा है टाइट स्लैप। ये अपने आप को समझते थे बहुत ज़्यादा 30 मार्क, हाँ, लेकिन आपने इनसे हर चीज़ में बेस्ट करके दिखाया है, एंड देन इनको अब रियलिटी नज़र आ चुकी है। 9 9 18 7 18 7 25 7। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये हवा में थे, इल्यूज़न में थे। इनको लग रहा था ये बहुत 30 मार्क खाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। कंप्रोमाइज़ में भी आपके पार्टनर आपसे कंप्रोमाइज़ करेंगे, पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। इंटेंशन क्या है इनकी, डिवाइन बताइए। एडवेंचर, ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। चॉइस, इनको पता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं। कंपैशन, ये चाहते हैं इनसे जो भी गलती हो गई है, लेकिन अगर ये आपके पास आए तो आप इनको प्यार से हैंडल करें। ओके, एज यू विश। जय माता दी।